हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिकल में यूज होगा। जो हम ये सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं मेज़रमेंट एंड यूनिट्स, इसमें जो मेज़रमेंट है ये आपका पूरा प्रैक्टिकल में यूज होने वाला टॉपिक है। तो इसमें जो हम आज पढ़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एक्यूरेसी, प्रिसिजन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एरर्स। ठीक है, तो इसमें जो एक्यूरेसी है वो क्या होती है, प्रिसिजन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, और जो एरर्स मेथड हैं, पहले तो एरर्स क्या क्या हो सकते हैं और फिर उनके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो हिंदी में एक्यूरेसी को कहते हैं यथार्थता, और प्रिसिजन को कहते हैं परिशुद्धता, और परिशुद्धता यंत्रों की मतलब इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इसे लिखेंगे हम यंत्रों की परिशुद्धता। एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन क्या होता है? देखो, जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो उसका जो एक्चुअल मान है वहाँ उसके कितने समीप तक है उसे कहेंगे यथार्थता। एग्जाम्पल देखिए, आप गए कोई सामान खरीदने, ठीक है, आपने वेट किया और जो शॉपकीपर है उसने 1 kg का उसमें वेट रखा। जब उसने उसका वेट किया तो उसका 1 kg जो उसमें वेट रखा गया है उसका वो जो रियल मान है वो कितना है? 1 kg। ठीक है, और जो आप उसके बराबर सामान खरीद रहे हैं या जो आप मेज़रमेंट कर रहे हैं उस 1 kg का किसी दूसरे 1 kg के साथ, तो वो कितना उसकी तरफ है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। समझ रहे हैं आप कि उसका जो रियल वैल्यू है वो तो है 1 kg, और आप उसको जब मेज़र कर रहे हैं तो आप 1 kg के कितने निकट तक उसको मेज़र कर पा रहे हैं, ये है यथार्थता। ठीक है, जनरल लाइफ का एग्जांपल, अगर आपने कुछ वेट किया है तो हो सकता है कोई जो है 1 kg में 999 ग्राम तक वेट कर पाए, कोई 99.5 तक वेट कर पाए। तो ये हो गया एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा हो गई? जो 999.5 मतलब 999.5 तक गया 1 kg के, और जो इससे भी आगे जाएगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा हो गई। यानी वास्तविक मान के जितने निकट आप माप कर सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं, वो उसकी एक्यूरेसी कहलाती है। इतना एक्यूरेट है। तो कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे? जो उसका रियल वैल्यू है, जो वास्तविक मान है, उसके कितने निकट तक आप मेज़रमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था यथार्थता या एक्यूरेसी का मीनिंग इन टर्म्स ऑफ द मेज़रमेंट। जब आप लैब में मेज़रमेंट करेंगे तो आपको देखना है कि जो उसका रियल वैल्यू है उसके कितने नज़दीक तक आप उसको एक्यूरेट मेज़र कर पा रहे हैं। दूसरा है यंत्रों की परिशुद्धता, प्रिसिजन। देखो, क्या होता है कि कई बार जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी बनावट के कारण भी उसमें क्या हो जाता है? डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो जो परिशुद्धता यहाँ पे शब्द लिखा गया है, जो ये प्रिसिजन है, इसका मीनिंग ये है कि आप किस लिमिट तक उसको मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखिए। ये है कि आप वास्तविक मान के कितने समीप तक मेज़र कर रहे हैं, और दूसरा ये है किस लिमिट तक, लिमिट या इसको हिंदी में कहते हैं सीमा तक, किस सीमा तक आप उसका मेज़रमेंट कर रहे हैं। तो ये तो है इन शब्दों का मीनिंग कि आप को पहले पता होना चाहिए कि यथार्थता मतलब एक्यूरेसी क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि प्रिसिजन क्या है, परिशुद्धता क्या है। तो जब आप वास्तविक मान के निकट, जितने निकट तक आप उसको मेज़र करते हैं या मेज़रमेंट होता है, वो उसकी एक्यूरेसी को डिफाइन करेगा, और जिस लिमिट तक आप उसको मेज़र करेंगे वो उसकी परिशुद्धता को डिफाइन करेगा। इसके बाद जो है इसमें है वो एरर्स। तो कितने प्रकार के एरर हो सकते हैं? रैंडम एरर होता है, सिस्टमेटिक एरर होता है, और ग्रॉस एरर। 3 प्रकार के यहाँ पे एरर्स हैं। देखिए आप, जब आप एरर्स देखेंगे, जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें जो भी आप एरर्स देखेंगे वो होंगे 3 प्रकार के आते हैं। वो एक होता है सिस्टमेटिक,
सिस्टमेटिक एरर्स किन्हें कहेंगे ये अभी देखते हैं। दूसरा आपका आ गया रैंडम एरर, और तीसरा आ गया आपका ग्रॉस एरर। ठीक है, मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें एक वर्ड है आपका एक्यूरेसी। जब आप मेजरमेंट करेंगे लैब में, आप किसी फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं, आप जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हैं, आप बर्नियर कैलिपर से जो है किसी सिलेंडर का जो है रेडियस काउंट कर रहे हैं, रेडियस मेजर कर रहे हैं, तो आप जो भी चीज़ मेजर करेंगे उसमें एक होगा एक्यूरेसी, दूसरा होगा परिशुद्धता, प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी मतलब आप उसका जो वास्तविक मान है उसके कितने निकट तक उसको मेजर कर रहे हैं, दूसरा किस लिमिट तक। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या एरर्स हो सकते हैं। एक हो सकता है सिस्टमेटिक एरर्स, रैंडम एरर्स एंड ग्रॉस एरर। अब इन्हें कहेंगे क्या, मतलब ये हैं क्या। तो देखिए सिस्टमेटिक जो एरर्स है इसमें क्या आ जाता है कि मैं डायरेक्ट केवल एग्जाम्पल के द्वारा आपको उनको बताऊंगी। सिस्टमेटिक जो एरर्स हैं इसमें आ जाएगा जैसे यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी बनावट, आकार, शेप, साइज के कारण। ठीक है, आपने क्या किया, बर्नियर कैलिपर से जो है एक सिलेंडर का रेडियस मेजर किया, हो सकता है उसी सिलेंडर का दूसरे बर्नियर कैलिपर से जब आप मेजरमेंट करेंगे तो वो डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि बर्नियर कैलिपर्स की जो बनावट है, जब वो बनता है इंस्ट्रूमेंट, तो बनावट के दौरान उसमें कुछ डिफेक्ट हो सकता है शेप और साइज का। तो इस तरीके के जो एरर्स आएंगे वो किस में आ जाएगा, सिस्टमेटिक एरर में। ठीक है, दूसरा सिंपल सा एग्जांपल दूसरा देखिए आप, अगर आप कभी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और टेम्परेचर आपने एक कितने तरीके से कर सकते हैं आप क्या करते हैं, थर्मोमीटर को आपने जो जीभ है इसके नीचे रख के भी, मुंह में रख कर के भी मेज़र करते हैं, या अपनी आर्म पिट में रख कर के भी आप उसे मेज़र करते हैं। तो आप देखेंगे कि सेम थर्मोमीटर से आप सेम पर्सन का जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो दोनों कंडीशन में टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा, आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। या फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, आपने एक जो ट्रेडिशनल वेट करने का तराजू जिसे कहते हैं वो होता है, आप उसमें क्या किया, आपने किसी चीज़ को वेट किया। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं हो पाएगा, बट जिसमें जो है दोनों तरफ कंपार्टमेंट होंगे वेट करने के लिए, दोनों तरफ होगा, तो उसमें क्या करेंगे आप, एक तरफ वेट रखेंगे और दूसरी तरफ क्या रखेंगे, जो आप चीज़ का वेट कर रहे हैं उस वस्तु को रखेंगे, तो उसका वेट जो आएगा, अब आप उनको दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। पलड़े जो तराजू के हैं उनमें जो आपने रखा था उनको इंटरचेंज कर दीजिए, एक का दूसरा, दूसरे का दूसरे में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी कुछ डिफरेंस आता है। तो इस तरीके के जो एरर्स आते हैं इनको सिस्टमेटिक एरर में रखा जाता है। सिस्टमेटिक मतलब क्रमबद्ध एरर। ठीक है, अब दूसरा है इसमें रैंडम एरर्स, या इसे हिंदी में कहते हैं यादृच्छिक एरर्स। तो ये क्या होते हैं, अब यादृच्छिक जो एरर है, रैंडम्स जो एरर्स हैं, ये क्या हुआ है, इनमें क्या होता है कि आप जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्या किया, टाइम पीरियड काउंट कर रहे हैं, चलो टाइम पीरियड काउंट कर रहे हैं, आप स्टॉप वॉच से उसको कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम पीरियड। आप देखते हैं कि सेम कंडीशन का आपके द्वारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर टाइम पे अलग अलग जितनी बार आप कर रहे हैं थोड़ा ना थोड़ा उसमें डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा ना थोड़ा क्या आ रहा है उसमें डिफरेंस आ रहा है। या फिर आप फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं किसी लेंस की, आपने एक बार की तो आपकी जो रीडिंग है वो अलग आ गई, सपोज दैट आ गई 16.1 सेंटीमीटर। आपने दूसरी बार रीडिंग की तो आप देख रहे हैं कि आपका आ रहा है 16.15 सेंटीमीटर। तीसरी बार कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका 16 ही सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये क्या हो गया कि जब आप किसी प्रैक्टिकल को कर रहे हैं, किसी प्रेक्षण को कर रहे हैं, तो जब आप उसको रिपीटेड कर रहे हैं तो बार बार करने में उसके एक ही प्रैक्टिकल में क्या आ रहे हैं, अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो एरर्स हैं इनको कहते हैं रैंडम एरर्स। ठीक है, थर्ड हो गया ग्रॉस एरर। तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो एरर्स है ये जनरली ह्यूमंस जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी असावधानी की वजह से होता है। जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप कंसंट्रेट नहीं हो तो डेफिनेटली आप रीडिंग लेने में कुछ गलती कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने क्या किया कि आपका ध्यान वहाँ नहीं है, आपने गलती कर ली। ठीक है, इसके साथ ही क्या है कि जब आप उनको संयोजित कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनको कंबाइंड कर रहे हैं, तो हो सकता है उस समय आपसे मिस्टेक हो गई। तो इस तरीके के जो मिस्टेक्स हैं बाकी सारी वो किस में आ गई, ग्रॉस में आ गई।
ठीक है। तो ये थी, आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कितने प्रकार के आप उसमें एरर्स देख सकते हैं, सिस्टमेटिक, रैंडम्स एंड ग्रॉस एरर। अब इन्हें दूर कैसे करेंगे? तो सिस्टमेटिक एरर्स तो क्या है कि जो आपके, जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट वाले जो एरर्स हैं उसको आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट की जो बनावट वगैरह जहाँ बनते हैं उस समय उसकी एक्यूरेसी का ख्याल रखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट बताया था कि आप एक ही एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरीके से करेंगे, जैसे टेम्परेचर का बताया कि अगर आप मुंह में रख के मेज़र करते हैं और आर्मपिट में रखते हैं तो डिफरेंस आता है, तो आप उसको एक ही वे से कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो एरर है वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या, एक ही एक्सपेरिमेंट को जब आप बार बार रिपीट करते हैं, 1 2 3 4 5 जितने आप इसकी रीडिंग लेते हैं तो उनमें डिफरेंस आता है। तो इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका, आप सबका एवरेज ले लीजिए, पहली रीडिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी लिए हैं उनका क्या कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए। और लास्ट है ग्रॉस। तो इसके लिए ये आप पे डिपेंड करता है, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप उसे सावधानीपूर्वक कीजिए, ठीक है। अब ये आता है कि एरर्स का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो जो एरर्स हैं इनकी कैलकुलेशन या मेथड्स, या ये कितने, किस तरीके से इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेसन कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो एरर है इसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। एरर को हिंदी में जब आप पढ़ोगे तो इसे कहेंगे त्रुटि, ठीक है, ठीक है। पहली होती है निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर। दूसरा है आपका रिलेटिव एरर, आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, और इसे कहते हैं रिलेटिव एरर। और थर्ड है आपका प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर। तो ये 3 प्रकार के आपके एरर्स के मेथड होंगे जो आप कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, ये डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगी कि निरपेक्ष, आपेक्षिक और प्रतिशत त्रुटि क्या है, इसे किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, कैसे आपेक्षिक और कैसे प्रतिशत त्रुटि। तो जो निरपेक्ष त्रुटि होता है ये होता है जो वास्तविक मान है, ठीक है। इसमें से जब आप प्रेक्षित मान, जो आपने मेज़र किया है, मापित मान, इसको माइनस कर देंगे तो निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी, ठीक है। जो आपेक्षिक मान होता है ये होता है जो आपका निरपेक्ष त्रुटि आई, एब्सोल्यूट जो एरर आया, इसका जो माध्य होगा, ठीक है, अपॉन वास्तविक मान, यानी निरपेक्ष त्रुटि का माध्य अपॉन वास्तविक मान, वास्तविक मान, ठीक है। और थर्ड है परसेंटेज एरर। तो ये क्या होता है, रिलेटिव जो एरर है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर। यानी ये जो वाली वैल्यू है, ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ इसे, आपेक्षिक जो त्रुटि है इनटू 100 एंड दिस इज द परसेंटेज एरर, ठीक है। ये तो है आपके 3 प्रकार के। अब इन्हें करेंगे कैसे, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप कैसे करके उसकी एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड आउट करेंगे, कैसे आप उसका रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे और कैसे आप उसका परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम इसका। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसके आपने सपोज दैट 5
वैल्यू लिए, 5 मान लिए, A1, A2, A3, A4 एंड A5। इस तरीके से आपने उसके 5 बार उसको मेज़र किया और 5 आपने उसकी वैल्यू ली, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका एवरेज ले लेंगे। इनका क्या करेंगे, एवरेज, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वास्तविक मान चाहिए। तो वास्तविक मान कैसे आएगा, वास्तविक मान के लिए आप क्या करेंगे, जो ये पांचों हैं इनका एवरेज ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, A1, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 5। एवरेज ऐसे ही लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। जितने नंबर हैं उनका सम करके उनके टोटल नंबर जो हैं उनसे उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास, जो इसका, इसे मैं लिख लूँ AM से, ठीक है। और यही इसका वास्तविक मान है। AM से मैंने इसको डिनोट किया क्योंकि A हमने वैल्यू ली थी, M मतलब मीन। तो वास्तविक मान है जो वो है इतना है, क्योंकि हमने क्या किया, इसका माध्य लिया है। तो A मीन, इसलिए मैंने इसको A से लिखा है, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास वास्तविक मान। हमें क्या चाहिए, पहला निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट त्रुटि हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट त्रुटि, पहले वाले के लिए क्या है, वास्तविक मान मतलब मापित मान। तो वास्तविक मान क्या है, AM माइनस A1। ये पहले वाले के लिए एब्सोल्यूट एरर्स है। तो इसको अगर हम डिनोट कर दें डेल्टा A1 से, ठीक है। इसी तरीके से आ जाएगा इस दूसरे वाले का AM माइनस A2। तीसरा आ जाएगा A3 इक्वल टू AM माइनस A3। और चौथा आ जाएगा A4 इक्वल टू AM माइनस A4। और फिफ्थ लास्ट वन इतना इक्वल टू AM माइनस A5, ठीक है। तो वास्तविक मान हमने कैसे कैलकुलेट किया, आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनका आप माध्य ले लीजिए, उनका एवरेज ले लीजिए, तो वो हो जाएगा उसका ट्रू वैल्यू, यानी उसका रियल वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी। अब आपको निकालना एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ये जो रियल वैल्यू आई है इसमें से जो आपने मेज़र किया है उसको माइनस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको हमने डिनोट किया डेल्टा से, ठीक है। तो पहले वाले के लिए डेल्टा A1 कितना हो गया, रियल वैल्यू माइनस जो हमने मेजर किया था। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए रियल वैल्यू माइनस जो हमने मेजर किया था। तीसरे वाले के लिए, चौथे, पांचवें, सब के लिए हम क्या करेंगे, जो रियल वैल्यू है उसमें से उसका जो मेजरमेंट हमने लिया है उसे हम माइनस कर देंगे। तो ये आ गया इसका क्या, निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट एरर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एब्सोल्यूट आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका माध्य लेना है, ठीक है। निरपेक्ष त्रुटि का मान, ये तो आ गया पहला वाला, ये क्या आ गया, फर्स्ट वाला एब्सोल्यूट एरर। अब हम सेकंड देख रहे हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालना है, हमें इसका माध्य लेना है, उसमें वास्तविक मान का भाग देना है। तो इसका जो माध्य है कितना आ जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 एंड डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। सपोज दैट इसको मैं एक नया टर्म लिख दूं, मॉड ऑफ डेल्टा A। मॉड, इनको A1 A2 A3 A4 को क्या लिख दिया, डेल्टा A। और इसका मॉड का मतलब है, इसमें आप जो है प्लस माइनस भी ये वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन जब आप उसको मॉड लेते हैं तो वो केवल प्लस आता है एंड विथ साइन ऑफ बार, ठीक है। बार का मतलब है हमने इसका क्या लिया है, माध्य लिया है। तो अब हम निकाल रहे हैं रिलेटिव एरर, आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या है, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य डिवाइडेड बाय वास्तविक रियल वैल्यू। तो निरपेक्ष का कितना है, डेल्टा A बार अपॉन रियल वैल्यू कितनी है, AM, ठीक है। आप इसे
मोड में भी लिख सकते हैं। तो ये इतना आ गया इसका रिलेटिव एरर्स। एंड द लास्ट वन इज़ द परसेंटेज। और परसेंटेज जो एरर है ये बहुत इजी है। इसमें क्या करना है आपको, परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या है, आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100। तो आप इसको लिख देंगे डेल्टा ए बार अपॉन ए एम इंटू 100%। ठीक है, तो ये था आपका प्रतिशत त्रुटि। तो ये थी आपकी प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें हमने मेजरमेंट लेना है, तो डेफिनेटली ह्यूमन एरर्स होते हैं। तो उसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक तो एक्यूरेसी, एक है प्रिसिजन्स। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया कि जो एक्यूरेसी है वो जो उसका रियल वैल्यू है उसके कितने निकट तक आप करते हैं वो उसका क्या हो गया, वास्तविक मान, और किस लिमिट तक आप उसे मेज़र करते हैं वो हो गया उसका प्रिसिजन। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यू विल फाइंड आउट द 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। वहाँ आपको 3 प्रकार के एरर्स देखने को मिलेंगे, सिस्टमेटिक, रैंडम एंड ग्रॉस। सिस्टमेटिक एरर जो है आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे रिलेटेड हो सकता है, या आपका वे ऑफ मेजरमेंट हो सकता है, किस तरीके से आप उसे मेजर कर रहे हैं, या आपका मेथड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है रैंडम या यादृच्छिक। इस एरर में क्या होता है, जब आप एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं तो भी उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं। लास्ट है ग्रॉस, ये आपके ह्यूमन जो एरर होता है वो इसमें काउंट किया जाता है कि आपने मेजरमेंट करते समय कोई गलती कर दी, ठीक है, आपका कंसंट्रेशन नहीं था, या आपने जो है थोड़ा जल्दी स्टॉप वॉच ऑन ऑफ कर दी, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इनको आप दूर कर सकते हैं या कम किया जा सकता है। अब आप जब मेजरमेंट करेंगे तो उसके बाद आपके पास 3 प्रकार के उसमें आप मेथड्स अप्लाई करेंगे। पहला है एब्सोल्यूट एरर्स आप फाइंड आउट करेंगे, निरपेक्ष त्रुटि आप फाइंड आउट करेंगे। दूसरा है रिलेटिव, एंड लास्ट वन इज़ द परसेंटेज एरर, ये आप फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला वाइज देख लें तो जो निरपेक्ष है, जो एब्सोल्यूट है वो क्या है, जो उसका रियल वैल्यू है उसमें से जो आपने मेजर किया उसे माइनस कर लीजिए तो वो आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर। दूसरा है रिलेटिव। तो रिलेटिव क्या है, जो आपका एब्सोल्यूट एरर आया है इसका आप माध्य लीजिए और उसको आप रियल वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। एंड लास्ट वन परसेंटेज क्या है, जो आपका रिलेटिव है एरर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे। हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने जो है 5 उसके मान लिए। ठीक है, अगर आप बर्नियर कैलिपर से किसी सिलेंडर का रेडियस ले रहे हैं तो आपने एक बार लिया तो A1 A2 यानी R1 R2 R3 R4 R5 इस तरीके से आप उसके अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं। 5 बार आपने लिया और 5 बार आपकी वैल्यू अलग अलग आए, तो आप उसका जो वास्तविक मान है वो कैसे लेंगे, उनका एवरेज ले लेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास रियल वैल्यू। अब आप जब एब्सोल्यूट लेंगे तो एब्सोल्यूट में क्या होगा, रियल वैल्यू में से उनका मेजरमेंट जो आपने लिया है उसको माइनस करते चले जाएंगे। तो ये जो डेल्टा A2 डेल्टा A3 ये जो है प्लस या माइनस हो सकते हैं, कभी थोड़ा ज़्यादा हो गया कभी थोड़ा कम हो सक गया, 0 भी ये हो सकता है। तो अगर आप इसका मोड ले लेंगे तब ये केवल पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या है, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य बटे वास्तविक मान। तो निरपेक्ष त्रुटि जो हमने ये लिया था इसका क्या लेना है, माध्य। माध्य का मतलब होता है एवरेज। तो हमने इसका जब एवरेज लिया इतना आया और उसमें हमने क्या कर दिया, इसके रियल वैल्यू से डिवाइड कर दिया। तो दैट इज़ अ रिलेटिव एरर्स। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ अ परसेंटेज एरर। इफ़ यू मल्टीप्लाई द रिलेटिव एरर्स विद 100 देन यू विल बी फाइंड आउट द परसेंटेज एरर। ये सबसे ज़्यादा सरल है, आपको ये पता हो गया तो आप ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट, जब आप करेंगे वहाँ किस तरीके से आप इसको मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा और इस टॉपिक पे ये डिस्कशन
पूरा हुआ। अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो आप न्यूमेरिकल करेंगे। यानी आप क्या कीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए आप एक सिंपल पेंडुलम लीजिए, उसके 5 या 3 या 4 जितने भी ज़्यादा आप ले सकते हैं उतने लीजिए। उनको आप उसके एक्सपेरिमेंट लीजिए। जैसे T1 इक्वल टू सपोज दैट T2 T3 T4 आपने उसका टाइम पीरियड लिया, और टाइम पीरियड लेने के बाद आप ये निकालिए, कैलकुलेट कीजिए कि उसकी एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है, उसका रिलेटिव एरर कितना आ रहा है, उसका परसेंटेज एरर कितना आ रहा है। तो जब आप इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपका ये कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये आज के लिए काफ़ी है। अब हम नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर नए डिस्कशन में मिलते हैं। देन ओके एंड थैंक यू।